विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में आग लगी हुई है। लगातार इस आग से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते ये आग अब तक अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात कर ली जाए ये भीषणतम आग में से एक है। ये आप देख रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिक के कनेक्शन जहां देखे होंगे वहां आपने इस तरह के यंत्र देखे होंगे। ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं, इनके अंदर ऑयल का इस्तेमाल होता है। यहां बड़े ट्रांसफार्मर भी थे, हजारों लीटर का जो ऑयल टैंक था उसमें भी आग लगने की खबर है। और धीरे धीरे इस आग ने मानो पूरे रायपुर को काले धुएं से ढक दिया हो। और करीब 5 एकड़ का ये परिसर है पूरा बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर का। और यहां देखिए किस तरह से आग की लपटें जब उठना शुरू हुई तो उसके बाद बाहर की ओर भी उनका रुख था, क्योंकि हवा तेज चल रही थी। बड़ी संख्या में यहां पर जो फायर ब्रिगेड कर्मी थे वो पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई। और देखिए किस तरह से आग लगी हुई है, लगातार लपटें उठ रही हैं। और उसके बाद जहां जहां फिलहाल लपटों को शांत कराया गया है वहां भी अभी भी धुआं उठ रहा है और लगातार इस पर पूरी तरह से इसे कूल करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अब तक ये कहा नहीं जा सकता कि कब तक पूरी तरह हालात काबू में होंगे। और अब तकरीबन ये मान के चलिए कि 5 से 6 घंटों का वक्त हो चुका है इस आग को लगने के बाद से लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश। सबसे बड़ी चुनौती जो इस इलाके से जुड़ी हुई है वो है आसपास तकरीबन 35,000 लोगों की रिहाइश, लोगों को घर। आप अचानक से किसी के घर का दरवाजा खटखटाएं और उससे कहें कि बाहर निकलिए, आपकी जान बचानी है, और वो गरीब ये तक नहीं सोच सकता कि वो अपने सामान को बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जब लोग रो रहे थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें उनके घरों से बाहर निकालना पड़ा। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित बिजली विभाग के दफ्तर में एक भीषण आग लगी है, जहां पर बड़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर और ऑयल के टैंक रखे गए थे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि पूरे राजधानी रायपुर की शहर में पूरी तरफ जो है वो भीषण आग लगने से जो है उसका धुआं देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हम अभी जहां आग लगी है वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर हैं। उसके बाद भी धुआं जो है वो लगातार देखा जा रहा है और ये धुआं पूरे शहर में फैलता जा रहा है। काफ़ी भीषण आग है, इसमें अभी तक जो है वो करोड़ों के नुकसान की जो है आशंका जताई जा रही है। बिजली विभाग के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और दमकल की करीब दर्जन भर गाड़ियाँ वहाँ आग बुझाने के लिए आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस आग पर काबू पाया जाता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आप यहाँ पर कह रहे थे कि आप किसी घर पहुंच जाए और बोले कि घर खाली करना पड़ेगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी, क्योंकि घर वो जगह होती है जहां पर हम अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित पाते हैं। लेकिन जब वही जगह असुरक्षित हो जाए, आपकी जान पर खतरा मंडराए, तो फिर क्या स्थिति होगी, जरा सोच कर देखिएगा। यही बड़ी बात है। और मसला सिर्फ इतना नहीं है, रायपुर और आग का बड़ा ताल्लुक है। पंडरी मार्केट की आग याद कर लीजिए, गोल बाजार की आग याद कर लीजिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग याद कर लीजिए। एक चीज और होती है, वो है क्विक रिस्पांस। हम घटना के प्रति रिस्पांस कितना जल्दी देते हैं, और क्विक रिस्पांस की जो टाइमिंग है वो पूरे रायपुर प्रशासन की इस सरकार से लेकर उस सरकार तक लचर रही है। यही वजह है कि राजधानी में अगर कहीं आग लग जाए, उसको काबू में करने के लिए आपको निजी फायर ब्रिगेड लेनी पड़े, उसको काबू में करने के लिए आपको घंटों का वक्त लग जाए, घंटों बाद भी आपके पास यह जवाब ना हो कि इस आग पर काबू कब होगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा रिस्पांस टाइम कितना है। मैं इसी वजह से पुरानी घटनाओं का भी जिक्र कर रहा हूं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जो समस्या है, ये जो धुआं निकला है ये केमिकल वाला धुआं है, ये लोगों की सेहत पर असर डालेगा। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इससे आपूर्ति भी आगे बाधित होगी। ये तमाम तस्वीरें इन सब के बीच आगे जो बनने वाली हैं।